फ़याज़ एंड आई एम फ्रॉम मुल्तान। तो आज का सवाल था कि इकबाल का शाहीन क्या है। तो मेरे हिसाब से इकबाल का शाहीन हर वो इंसान हो सकता है कि जिसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी सबसे पहले तो वो मतलब कि हमारे दीन के, हमारे इस्लाम के जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमें इस्लाम में सिखाया गया। सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा कि आज का जो इंसान है उसको उसके इस्लाम का ही नहीं पता। हम लोग खुद को मुसलमान तो कहते हैं, बट हमें पता नहीं है कि मुसलमान हो, एक मुसलमान की क्वालिटीज़ क्या हैं, एक मुसलमान होना है क्या। हम लोगों को ये नहीं पता। हमें ये पता है कि वी आर मुस्लिम्स, हमें ये पता है कि हमारा मज़हब इस्लाम है, हमें ये पता है कि इस्लाम में मतलब नमाज पढ़ना, रोज़ा, मतलब कि हर एक चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, बट वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि जो हमें मुसलमान बनाने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक छोटी सी मिसाल लें कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, प्राउड टू बी अ मुस्लिम, ये कंपेन चलती है कि वी आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम बट वी डोंट नो हु इज़ मुस्लिम। हमने कहा कि नमाज पढ़नी है, 5 वक्त की अदायगी लाजिम है नमाज की, बट किसी को मैं एक अगर बात करें रिसर्च की, तो मैंने खुद एक रिसर्च की कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को ये नहीं पता कि नमाज में फ़राइज़ कितने हैं, नमाज में हमारे पास वाजिब क्या क्या है, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं। नोबडी नोज़ अबाउट दैट। इकबाल का शाहीन वो हो सकता है कि जिसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो उसका मज़हब हो, उसको प्राउड हो अपने मज़हब पे कि मैं मुसलमान हूँ। देन अगर दुनियावी देखें, कामयाबी किस तरफ होगी, कामयाब बनने के लिए उसको दुनियावी मायनों में भी, मजाजी मायनों में भी और हकीकी मायनों में भी, मतलब दुनिया को भी उसने लेके चलना है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी किसको, इस्लाम को, मतलब इस्लाम के तरीक़ों पर अमल करते हुए वो दुनिया में अपना सिक्का चलाए। और बस यही कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मुइज़ अहमद है। आज का हमारा टॉपिक है इकबाल का शाहीन। इकबाल ने खुद ही कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो खुद ही का जो मामला है, खुद ही का मामला हमारी यानी कि अपनी ज़ात के साथ है कि हम किसी चीज़ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में क्या इंटरप्रेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी खुद ही को बुलंद करते हैं। हमारे इक़दार, मतलब हमारी आला जो कदरें हैं इस्लामी। आई एम नुमान फ्रॉम दुनियापुर सिटी, और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन मेरा है कि इकबाल के शाहीन से क्या मुराद है हमारा। तो इकबाल ने शाहीन से नौजवानों को क्यों तरजीह दी है। शाहीन में एक खसूसियत ये भी पाई जाती है कि वो अपना आशियाना नहीं बनाता। तो हम उसी से हम बात करते हैं कि नौजवानों को इससे किस तरह तरजीह दी गई है कि नौजवान अपना आशियाना नहीं बना सकता। मीन के अगर फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट हैं, हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमने ये दौलत इकट्ठी करनी है अपने फ्यूचर में, हमने अपना घर बनाना है। हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि हम जाके आगे सर्व करेंगे। हम अगर टीचिंग से रिलेटेड हैं तो हम अपने बच्चों को उस लेवल पे लेके आएंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि वो यूरोप की जो स्टैंडर्ड है उस लेवल तक जा सकें। और इसी को उसने आशाना से इकबाल ने की थी कि नौजवान हमारे आशियाना बनाएंगे। मगर आजकल हमारी कमज़ोरी है कि हम लोग सिर्फ आशियाने बनाने के चक्कर में हैं। मीन के सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दौलत इकट्ठी करनी, अपना घर बनाना और अपना ही फ्यूचर बनाने का सोच रहे हैं। हम मुल्क व कौम के बारे में सोचते ही नहीं हैं। मगर हमें ये सोचना चाहिए। हमें मतलब सारा जो काम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डीपीटी कर रहा हूँ, डॉक्टर फिज़िकल थेरेपी का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ये मेन मकसद होना चाहिए कि मैं इसमें मुख्तलिफ रिसर्च करके अपने पेशेंट को एक ऑप्टिमम लेवल तक लेके जा सकूं। ना कि सिर्फ यही है कि मेरा पेशेंट में आया, मैं उसे अपने पैसे लूं और उसको अपना सेशन दे के ख़त्म कर दूं। तो मेन मकसद यही है कि अपनी मुल्क व कौम को हम अपने बेहतर करें। हम अपनी जो हमारे दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि हम इंसानियत की खिदमत करें। तो इसी लिहाज से इकबाल ने हमारे नौजवानों को शाहीन से तरजीह दी है। थैंक यू। अब अगर एक स्टूडेंट की, एक तालिब इल्म की बात की जाए कि वो इन मामलात में, खुद ही के मामलात में कैसे परवान चढ़ सकता है, एज अ स्टूडेंट मेरी ये प्रेफरेंस होगी कि मेरा जो तमाम कंसर्न है वो स्टडी की तरफ हो, और उस स्टडी से नॉट ओनली मुझे फ़ायदा हो, मेरे जो सराउंडिंग्स हैं मैं उनको भी फ़ायदा पहुँचाऊँ। बट इफ़ अगर मैं कहीं पर स्टैंड करना चाहता हूँ अपनी स्टडी के बाद, जो मेरा मकासद है, और उन मकासद में मैं पूरा उतरूँ और अपने सराउंडिंग्स में
उस स्टडी के बाद लाइक इफ़ आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर या मैं कोई टीचर बनना चाहता हूँ या कुछ भी, तो मैं अपने जो कंसर्न्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचाऊँ। तो फ़ायदा नॉट नेसेसरीली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ज़रूरी नहीं कि मैं उनको पैसे की लीज़ दे दूँ, कुछ किसी और तरीके से हम किसी भी तरीके से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और शाहीन का जो तसव्वुर है वो भी यही है कि शाहीन बगैर आशियाँ बनाए, बगैर के कहते हैं अपना ठिकाना सोचे, ही इज़ इन सर्च ऑफ समथिंग। वो सोचता है, समझता है, परवान उसकी हमेशा जारी रहती है। बट इफ़ ही फाइंड्स टू ईट, अगर उसको खाने को मिल भी जाता है, अगर उसको अल्लाह ताला रिस्क भी देता है, तो वो उस पर शुक्र अदा करता है। और यही एक इकबाल का शाहीन है। थैंक यू। मेरा नाम हसनैन सजाद है और मैं डिप्टी का स्टूडेंट हूँ। तो आज का हमारा सवाल था कि इकबाल का शाहीन क्या है। तो इकबाल का शाहीन, जैसे कि पहले बात हुई कि उसका कोई आशियाना नहीं होता, हमें एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, एक जगह पे बैठना नहीं चाहिए। इकबाल का शाहीन एक जगह पे रुकने का नाम नहीं है, ठीक है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे रिसर्च करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो एज अ स्टूडेंट मेरी ये प्रायोरिटी है कि मैं ठीक तरह से पढ़ूँ, ठीक है। जो टीचर्स ने मुझे असाइनमेंट दिया मैं उन असाइनमेंट को पूरा करूँ, उनके ऊपर रिसर्च करूँ खुद से, यूट्यूब से, गूगल से। जब मैं अपनी असाइनमेंट लेके आऊँ तो टीचर भी खुश हो। उसके अलावा अगर मैं कोई जज हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं उस मतलब किसी के हक़ में फ़ैसला करूँ अगर वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करके आया भी है। तो अगर मैं वकील हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं उसका सही से तो अपना जो है उससे उसका सपोर्ट करूँ उसको। तो इकबाल का शाहीन यही है। My name is Muhammad Yusuf Iqbal. I am deputy student. I am from Multan. Today our topic is इकबाल शाहीन्स गोल्स। तो इकबाल का शाहीन से मुराद वो है कि उसका एक गोल होना चाहिए, जो मतलब वो सोच रहा है उसके ऊपर फोकस करे और कोई हार्ड वर्किंग करे। जिस तरह है कि रिसर्च को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह हम डीपीटी कर रहे हैं तो इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि पेशेंट के क्या क्या मतलब कि कौन कौन से केसेस आते हैं, कि उस पर हम किस तरह बेटर स्टडी कर सकते हैं, उनका कैसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि उनको फ़ायदा पहुंचा सके। उनकी मतलब रिहैबिलिटेशन जिस तरह हमारे फोकस होनी चाहिए, तो उसमें कौन कौन सी बेहतरी लाकर हम अपने सब्जेक्ट को उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, पेशेंट को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसी पर अगर हम अच्छी तरह हम यूरोपियन कंट्री जिस तरह एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी तरह अगर हम भी थोड़ी बहुत एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करें और उस पर काम करें, 2 नंबरी ना करें, तो हम भी अपने सब्जेक्ट को, अपने डिपार्टमेंट को अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं और अच्छी बेहतरी ला सकते हैं। अक्सर ये होता है कि जब हमारे पे आते हैं तो हम अपने एक फोकस के मतलब आते तो हैं एक प्लान के साथ, मगर डाइवर्ट हो जाते हैं अपने फोकस से ड्यू टू एनी रीजंस, ड्यू टू एनी इकोनॉमिकल स्टेटस या जिस तरह एवरी टाइम हमारे हालात एक जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं तो हमारे फोकस भी चेंज हो जाते हैं। मगर इकबाल के शाइन से मुराद ये है कि हम अपने उस फोकस पे कायम रहें, उस पर हार्ड वर्किंग करें ताकि हम अपने एक गोल को अचीव कर सकें। थैंक यू। मेरा नाम मारिया मुहद्दिस है, मैं डीजी खान से हूँ और मैं डीपीटी की स्टूडेंट हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि इकबाल का शाहीन कैसे बना जाता है। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए, गुड रिसर्च। इकबाल का शाहीन बनने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्लानिंग करें, आगे की सोचें, अपने बारे में सोचें और अपनी इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यंजा जब्बार है और मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से ही है। आज की हमारी डिस्कशन थी कि इकबाल का शाहीन या इकबाल ने हमें जो नौजवान हैं उन्हें शाहीन से क्यों मुखातिब किया। बेसिकली जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि जैसा कि शाहीन किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा अपना उसका जो टारगेट होता है उसे अचीव करने के लिए ना तो वो किसी पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात जो इकबाल ने बारहा में कही वो है खुदी।
तो शाहीन जो है वो ऐसा वाहिद परिंदा है जो कि अपनी खुदी पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अगर उसके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट आती है, जैसा कि अक्सर हम जानते हैं कि जब एक कौवा है वो शाहीन के पीछे चलता है तो वो शाहीन कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता अपने गोल से। अगर कौवा उसे तंग भी कर रहा है तो वो उसको किसी किस्म की उसकी परवाह ही नहीं करता। वो अपने टारगेट, अपने गोल की तरफ गामजन रहता है। उसने अपना जो हासिल करना है टारगेट उसे अचीव करता है। उसके लिए वो किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों का, नौजवानों का क्या गोल होना चाहिए? आप शाहीन के तशबीह और इस्तारे को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होना चाहिए हमारे? किस तरह शाहीन बन सकते हैं आज के नौजवान, और उन्होंने क्या करना चाहिए? सर, बहैसियत स्टूडेंट और बहैसियत बच्चों की मेंटोर या टीचर, जिस तरह भी मैं आप ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि आज के जो नौजवान हैं उनको जो हमारे एक हार्ड वर्क है उसको ज़रूर लेके चलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि मेहनत। और बेसिकली जो इकबाल का शाहीन है वो है ही मेहनती। वाह। तो हमारे जो बच्चे हैं या हम हैं, एज अ उस्ताद भी मैं यही कहूँगी, हमें भी और स्टूडेंट्स को भी अपना मेहनत का जो एक हमारा रास्ता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। वो जब तक मेहनत करता है ना तो वो ज़रूर अपने गोल की तरफ जाता है या उसको सक्सेस लाजमी मिलती है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी सक्सेस मिले या ना मिले, ये एक अलहदा बात है। उसका यही होना चाहिए कि उसने अपनी मेहनत जारी रखी। यानी इकबाल ने उड़ान की बात की है ना, जी कि शाहीन में फलक बोसियाँ हैं, वो उड़ता है, वो ऊपर जाता है, वो उसका बसेरा कहाँ में, वो तू शाही है तो बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। तो असल में तो वो उठान की बात है ना, बनाव की बात है। इस तनाज़र में आप क्या कहते हैं? बस सर यही है कि मतलब जिस तरह मैं हम थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं। इकबाल ने एक और जगह कहा है नहीं है नहीं एक सर नहीं है नाउमीद, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी वाह वाह सरखेज़ है वाह, साकी। गुड। तो बेसिकली यही है कि हमें अपने आबाओ अजदाद को देखते हुए, कि जैसे कि अभी आपकी बात को ही कंटिन्यू करूँगी कि प्रीवियसली जितने भी हमारे पास प्रोफेसर हजरात थे या उलमा थे वो सारे मुस्लिम्स ही थे। हमारे पास जो जितना भी बेसिक नॉलेज था वो सब मुस्लिम से ही ले रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसा फेज़ आया कि हमने अपने आबाओ अजदाद को या सिंपली हमने मेहनत करना छोड़ दी, हमने दूसरी चीज़ों को लेके चलने लग गए और एट द एंड ये हुआ कि हम आज दूसरों की तरफ देख रहे हैं। हमारी तरक्की की डिपेंडेंसी ही यानी अमेरिका हमारी जेन्युइन रिसर्च नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। इवन हम अगर कोई हमें इकोनॉमिक्स में, टेक्नोलॉजीज में जो काम करना चाहिए था, वो हमने पॉलिटिकल छोड़ दिया, साइंसेज में, बिल्कुल छोड़ दिया है। करंट अफेयर्स जो भी हों, उनको खुर्दबीन और दूरबीन से देखने की जो रिसर्च। थैंक यू वेरी मच, शाबाश। फर्रुख फयाज, इकबाल कहते हैं ना, करगिस का जहाँ और है और शाहीन का जहाँ और। तो ये करगिस कहीं प्लेजरिज्म को तो नहीं कह रहे, करगिस कहीं उनको तो नहीं कह रहे जो मेहनत नहीं करते और जो किसी की चीज़ पे कब्जा करते हैं और अपना सब कुछ? आप क्या कहती हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, कहते हैं ना, करगिस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और? सर डेफिनेटली जो आपने बात की है कि करगिस का जहाँ और है और शाहीन का जहाँ और है। देखिए सर, अगर हम शाहीन पे बात करें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शाहीन की तो परवाज़ की उन्होंने बात की कि उसकी परवाज़ बहुत बुलंद है। शाहीन का जो टोटली अगर हम कंसेप्ट देखें तो अगर इस बर्ड को भी देखें तो ये मतलब कि वो जाना किससे जाता है सर? वो अपनी परवाज़ से जाना जाता है। अगर उसको हम कंपेयर करें आज के शाहीन के साथ तो हर वो शख्स शाहीन होगा आज का कि जिसकी परवाज़ बुलंद हो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका गोल होना चाहिए, एक माइंड सेट होना चाहिए, उसका हार्ड वर्क होना चाहिए जो उसको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। उसका वो गोल जो होगा जिस पे वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि वो कांस्टेंट बिहेवियर उसका लाजिम है उसकी सक्सेस के लिए। तो सर अब करगिस की बात की तो जैसे आपने बात की कि करगिस का जहाँ और है, तो सर जाहिर सी बात है कि अगर उसका कंपैरिजन रख रहे हैं हम शाहीन के साथ तो शाहीन की परवाज़ पे बात कर ली, शाहीन के गोल्स की बात कर ली, उसकी इंटेलिजेंस की बात कर ली, सब चीज़ों पे बात कर ली। बट करगिस इज़ क्वाइट डिफरेंट, मतलब वो डिफरेंट टर्म्स में आ रहा है। मतलब कि वहाँ वही काहिली, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा वो खुद पे, वो किसी और मतलब कि लोगों की भीख पे डिपेंडेंट होगा।
सर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके अंदर गोल नहीं होगा, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी, वो सिर्फ रहेगा तो लोगों पे डिपेंडेंट वो रहेगा, एक पैरासाइट रहेगा, एक पैरासाइट saprotrough रहेगा विच इज डिपेंडेंट ऑन द होस्ट, कि हमें जो मिल रही है इमदाद मिल रही है बस उसी पे रहना है, उसने खुद से एफर्ट नहीं करनी, मुर्दाखोर रहेगा, मुर्दाखोर रहेगा सर। अपना शिकार नहीं करेगा, अपना नॉलेज नहीं बनाएगा। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। मोइज, क्या ख्याल है जो इकबाल का शहीन है, इकबाल उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उसे इमरानियात भी आती हो, उसे इंटरनेशनल अफेयर का भी पता हो, उसे ये भी पता हो कि मुल्की सियासियात क्या है, समाजियात क्या है, सियासियात के अलावा उसे ये भी पता हो कि इंसानियात क्या है। इन सब चीज़ों को शायद ही मद्देनज़र रखना इकबाल अपने शहीन से ये कुछ एक्सपेक्ट करता है या कुछ और एक्सपेक्ट करता है कि वो क्या कोई करगिस जो है उसको इकबाल ने बड़ी नफ़रत से बयान किया ना, करगिस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और है। तो क्या नालायक स्टूडेंट करगिस है, वो इकबाल का शहीन नहीं हो सकता? अगर उसे इकबाल का शहीन होना हो, इस करगिसी से निकलना हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सर सबसे पहले तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इकबाल का जो शाहीन है इज़ नॉट लिमिटेड, जबकि जो करगिस है उसका जो नज़रिया, उसकी जो सोच, उसकी जो अपीयरेंस, सब चीज़ों में करगिस लिमिटेड है, महदूद है। मैं कह सकते हैं कि इकबाल का शाहीन डेफिनेटली एक डायमेंशन, मतलब तमाम डायमेंशंस में, यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो एक आला मुकाम रखे, बट ही मस्ट नो अबाउट एवरीथिंग, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि इकबाल का जो शाहीन है उसकी लिमिटेशंस नहीं है, ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, ही इज़ जस्ट लाइक ऑटोट्रॉफ, यानी कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी पर बिलीव करता है, ही बिलीव्स इन वननेस। उसको यकीन है कि एनी डे, किसी भी दिन आखिर में जब हमारा दिन ख़त्म होता है तो हम इस उम्मीद से सोते हैं कि हम नेक्स्ट डे, किसी अगले दिन की हम यानी कि एक खूबसूरत उम्मीद के साथ उठेंगे और लास्ट में हम कुछ ना कुछ अपने लिए हासिल करके सोते हैं। इकबाल का शाहीन वो एनालाइज करता है चीज़ों को, जबकि हम करगिस की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो थिंकिंग, थॉट्स, प्रोवोकिंग जो है वो महदूद है चंद बातों पर। वो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उसको कंपेयर करें अपने सकाफ़ती और क्या कहते हैं रस्म और रिवाजी लिहाज से, तो वो उनमें भी माड़ा है, मतलब ही इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो जबकि जो शाहीन है, शाहीन हमेशा इस चीज़ की तलाश में, इस चीज़ की जुस्तजू में होता है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ गुड को, किसी अच्छाई को ग्रैब करे, अच्छा करने की कोशिश करे। बट करगिस इज़ समथिंग एल्स। इकबाल का जो ये मतलब है कि शाहीन का जहाँ और करगिस का जहाँ और, तो ये जहाँ मतलब ये नहीं कि उसकी जगह उस। थैंक यू। किंजा जवार, आप टीचर हैं तो ज़ाहिर है क्लास में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। हम किसी स्टूडेंट को करगिस तो नहीं कह सकते, स्टूडेंट कभी करगिस हो ही नहीं सकता। करगिस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और। लेकिन उस शाहीन को तराशने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? बेसिकली जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो एक टीचर जो है वो स्टूडेंट के पास जाता है लेक्चर देने के लिए, 40 to 45 मिनट तक वो अपने स्टूडेंट्स के साथ टाइम गुजार रहा होता है। तो उसमें थोड़ा सा मैं टीचर्स के लिहाज से भी बात करूँगी और स्टूडेंट के लिए भी। टीचर्स को आजकल तो सबसे पहले टीचर्स का ये सबसे बड़ा लैक यही है कि हम क्या है टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बारे में पढ़ाया, उसके बारे में A to Z या जो प्लस माइनस हमने वो बात की, और हमें लगता है कि हमारा जो है इंटरेस्ट या हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो गया। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। अगर बहैसियत टीचर मैं बात करूं तो मैंने सिर्फ अपनी बुकिश बातें नहीं करनी। मैंने बच्चों को ये नहीं बताना कि एनाटॉमी में सिर्फ ये है, इलेक्ट्रोथेरेपी में हमने ये पढ़ना है, बल्कि उसके साथ साथ मेरा फ़र्ज़ ये भी होगा कि मैंने उन्हें ये बताना है कि आपने अपने घर में किस तरह से अपने मामलात को लेके चलना है। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उन्होंने सिर्फ घर में नहीं रहना या सिर्फ उन्होंने कॉलेज तक नहीं महदूद रहना, बल्कि उनकी माशरती ज़िंदगी भी है। उन्होंने इर्द गिर्द भी जाना है, जिसके लिए उनके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उनका ब्रॉट अप होना चाहिए, या उनको एक पूरा उनके पास ले आउट होना चाहिए कि जिसके मुताबिक उन्होंने अपने सोसाइटी में किस तरह से मूव करना है। अगर हम इसको ये कहें कि तालीम के साथ साथ तरबियत,
तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका हमारे माशरे में बहुत बड़ा लैक है। और तरबियत कहाँ आती है वो हमें पता है कि हमारी माँ की गोद से ही वो तरबियत स्टार्ट हो जाती है। माँ कभी भी कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे की तरबियत ना करती हो। वो बच्चे को ले के ज़रूर चल रही, हाँ, लेकिन थोड़ा सा आजकल वो फ़र्क आ गया क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ थोड़ा डिफरेंट हैं। अगर हम 20 साल पहले की माँ की बात करें और आज की माँ की बात करें तो उनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है, चैलेंजेस का बड़ा डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और आजकल की औरतों पे एक लिहाज से बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ भी गया है और एक लिहाज से वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि टेक्नोलॉजी हेल्प है, हमें आजकल आराम से हमें हेल्पर भी मिल जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो जो फीमेल हैं, हमारी माएँ हैं, उनके ऊपर इकोनॉमिकल बर्डन भी ज़्यादा है और सोशल बर्डन भी ज़्यादा है। बाकी जिस तरह मैं आपके ही क्वेश्चन को लेके चलूँगी कि आपने कहा कि किस तरह से स्टूडेंट को हमने लेके चलना है, तो वो यही है कि वो अपने एक, जैसे हम ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ हमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है या हमें एक सिर्फ और सिर्फ हम शरीयत को। डॉक्टर किन्जा, ये है ना कि हमें उनके तबई रुझानात, उनकी तबई नशोनुमा, फिर उनके नफ्सियाती रुझानात, नफ्सियाती नशोनुमा, फिर इकोसिस्टम क्लास में ऐसा डेवलप करना कि रिसर्च के फैक्टर सामने आए, फिर बच्चे में जुस्तजू हो, फिर इकनॉमिकली देखा जाए कि असाइनमेंट शेयर कर ली जाए। ज़रूरी नहीं है कि एक गरीब बच्चे पे बहुत बोझ डाल दिया जाए। एक सिम्बियोसिस का अमल होना क्लास में कि जो शेयर, कोई नॉलेज शेयर कर सकता है, कोई पेपर शेयर कर सकता है, कोई कंप्यूटर शेयर कर सकता है, कोई प्रिंट, उसका प्रिंटर अच्छा है, कोई प्रिंट शेयर कर सकता है, कोई अपनी और कंट्रीब्यूशन है, कोई वक्त कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो क्लास जब हम कहते हैं, जब हमने शहीनों को तराशना है तो हमारे सामने कोई नहीं है, करगे सब शहीन बैठे हैं, तो फिर उन्हें हमें एज अ उस्ताद, ये भी मेरा सवाल है, थोड़ा सा लंबा हो गया, तो हमें पता होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स की, सभी उनके, इवन इकनॉमिक्स का, फिर हमें इंटरनेशनल अफेयर, जिस तरह मोबाइल आपका यूनिवर्सिटी है, उन्हें इस तरफ भी, उन्हें ग्लोबल विलेज के, फिर अमर्जिंग जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं हायर एजुकेशन के, उनसे भी आशना रखना फ़र्ज़ है। यानी सिर्फ यही नहीं है कि शहीन होंगे, हमें कुछ शहीन तराशने भी पड़ेंगे। आपको याद होगा, शहीन तो एक और चीज़ है, मैं एक और बात करने लगा हूँ, है वो भी परिंदा। आप कुछ लोगों ने एफएससी में हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ा हुआ है, तो ये हिज फर्स्ट फ्लाइट में बड़ा रोल होता है उस दुनिया पे अगर रूल करना है या दुनिया को साथ लेके चलना है तो हमें उसके मुताबिक हर एक कैटेगरी के बारे में नोहा होनी चाहिए और फिर हम उसको यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ को बेहतर भी बनाएं। ये नहीं, और इसके अलावा बाकी है कि इस रिसर्च के लिहाज से हमारा एक बहुत बड़ा लैक है। अगर सिर्फ और सिर्फ अच्छा, वो मुझे बताएं, वो जो हमारे शहीन कई होते हैं, वो इम्तहान के करीब ही क्यों बीमार होते हैं? वो सिर्फ उनकी ज़िंदगी लायक बच्चा नहीं बीमार होता। हमारा वो जो कमज़ोर शहीन है ना, वो इम्तहानों के करीब आके बड़ा बीमार हो जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये भी ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। जाहिर सी बात है, जब हमने अपने डेली काम को लेके नहीं चले और एट द एंड जब हम पे बर्डन आएगा तो वो साइकोलॉजिकली हम पे इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट डाल रहा है। और अगर हम अपना, जैसे हम इंग्लिश की बहुत अच्छी फ्रेज़ है जिसमें हम कहते हैं साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, इसी तरह इसको हम उल्ट भी कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट अच्छा मैनेजर होता है, अच्छा टीचर भी अच्छा मैनेजर होता है। और शहीन बनने के लिए जहाँ हमारा तख़य्युल और हमारी परवाज़ की बुलंदी चाहिए, तख़य्युल की बुलंदी चाहिए, परवाज़ की बुलंदी चाहिए, वहाँ सोच की प्योरिटी और कमिटमेंट भी चाहिए। बहुत शुक्रिया।